आपको बता दें कि आज से करीब 4 साल पहले भाजपा की वरिष्ठ नेता मेनका गांधी के सुझाव पर चंदौली जिले में काले चावल की खेती शुरू हुई। जानकारी के मुताबिक मणिपुर से इसके बीजों को पहली बार मंगवाया गया और प्रयोग के रूप में छोटे स्तर पर खेती की गई। किसानों की मेहनत और प्रशासन की मदद से इसमें कामयाबी मिली। आज चंदौली के काले चावल की डिमांड भारत के अन्य राज्यों में ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों तक पहुंच गई है। एक छोटा सा प्रयोग इतना सफल कैसे हो गया, इस बारे में कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि चंदौली की मिट्टी काले चावल के लिए उत्तम है। हालांकि 2018 में जब मेनका गांधी मणिपुर से इन बीजों को लेकर आई थी तब ऐसी सफलता की उम्मीद किसी को नहीं थी। इन बीजों को 1200 रुपये प्रति किलो की दर से यहां के 12 किसानों को दिया गया था। परिणाम बेहतर मिला तो किसानों की आय बढ़ने लगी और फिर इस प्रयोग से जिले के अन्य किसानों ने भी जुड़ना शुरू कर दिया। आप कह सकते हैं कि चंदौली की मिट्टी, तापमान और जलवायु आदि की वजह से काले चावल के अच्छे परिणाम मिले, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यहाँ के किसानों को मेहनत के साथ अच्छी ब्रीडिंग की भी समझ है। आज उन्हें अच्छा दाम इसलिए मिल रहा है क्योंकि देश के हर कोने में इस चावल की अपनी एक अलग पहचान है। छोटा सा प्रयास भी सरकार के सहयोग से रंग ले आता है। चंदौली के किसानों को प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे नए कृषि कानूनों के समर्थन का भरोसा मिला। फिर इन किसानों की समिति बनाई गई। सरकारी संसाधनों और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से किसानों को लाभ मिला। आरंभ में 12 किसान ही इसकी खेती कर रहे थे, लेकिन आज 1000 से अधिक किसानों को इसका फायदा हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि चंदौली के काले चावल को एक सफल कृषि प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा सकता है। देव दीपावली पर वाराणसी के दौरे में पीएम मोदी खुद इन चावलों की तारीफ कर चुके हैं। अपने भाषण में उन्होंने इससे किसानों की आर्थिक सशक्तता का आधार बताते हुए कहा था कि पहली बार ऑस्ट्रेलिया को भारत चावल निर्यात कर रहा है। इन चावलों को करीब 850 रुपए किलो के हिसाब से निर्यात किया जा रहा है, जिससे चंदौली के किसानों की आय बढ़ेगी। आपको बता दें कि चंदौली के काला चावल से बिस्किट आदि उत्पाद भी तैयार होते हैं। इसके साथ ही हृदय को स्वस्थ और मजबूत रखने में भी इनका योगदान है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसके सेवन से फाइटोकेमिकल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित किया जा सकता है। इतना ही नहीं, पाचन से जुड़ी अन्य समस्याओं में भी ये लाभदायक है। कई रिसर्च में ये सामने आया है कि काले चावल में मौजूद एंथोसाइनिन नामक एंटीऑक्सीडेंट कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने में सहायक है। जनपद चंदौली को माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से आकांक्षात्मक जनपदों में किए गए अब तक प्रदर्शन के आधार पर देश में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही यूएनडीपी के द्वारा कृषि क्षेत्र में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए नवाचार के रूप में की गई काले चावल की खेती की विशेष रूप से सराहना की गई है। चंदौली काला चावल एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन, जिंक एवं आयरन से युक्त एक विशिष्ट जैविक उत्पाद है जिसमें कि रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया जाता है। साथ ही इसको प्रमाणित भी किया गया है। चंदौली काला चावल की खेती के द्वारा सामान्य चावल की तुलना में किसान कई गुना नेट लाभ अर्जित कर रहे हैं। इसका विदेशों में भी निर्यात किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की दिशा निर्देशानुसार काले चावल को विशिष्ट ओडीओपी उत्पाद के रूप में भी चिन्हित किया गया। प्रदेश के अन्य 14 जनपद इस नवाचार को अपना रहे हैं। मैं इस उपलब्धि के लिए किसान अन्नदाता, कृषि अधिकारियों, वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों को हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही मार्गदर्शन के लिए मंडलायुक्त महोदय श्री दीपक कुमार एवं सेंटर प्रभारी अधिकारी श्रीमती कामनी रतन चौहान महोदया का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ।